मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे जहन्नुम की सजा कैसी होगी, जहन्नुम का खौफनाक मंजर, जहन्नुम का सफर कैसा होगा। सोचो, अगर एक दिन तुम्हारी आंख खुलती है लेकिन तुम इस दुनिया में नहीं होते। चारों तरफ अंधेरा, खामोशी और एक अजीब सा डर। तुम उठना चाहते हो, चिल्लाना चाहते हो, लेकिन तुम्हारी आवाज ही नहीं निकलती। तभी अचानक तुम्हें एहसास होता है कि तुम अब इस दुनिया में नहीं रहे। तुम्हारी मौत हो चुकी है और अब तुम उस सफर पर हो जिससे हर इंसान डरता है। आखिरत का सफर, वो सफर जो या तो जन्नत की तरफ ले जाता है या जहन्नुम की आग की तरफ। और आज तुम्हारे सामने वही हकीकत आने वाली है। जहन्नुम एक ऐसी जगह जिसका नाम सुनते ही दिल कांप उठता है, जहां की आग दुनिया की आग से कई गुना ज्यादा तेज है, जहां एक पल भी रहना इंसान के लिए नामुमकिन लगता है। लेकिन वहां रहने वाले लोग हमेशा के लिए वहीं रहेंगे। सोचो, वो जगह कैसी होगी जहां जमीन भी आग की होगी और आसमान भी आग का होगा, जहां सांस लेना भी आग को अंदर लेना होगा, जहां हर तरफ चीखें ही चीखें होगी। कोई रो रहा होगा, कोई मदद मांग रहा होगा, लेकिन कोई किसी की मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहां हर कोई खुद अपने दर्द में डूबा होगा। और फिर तुम्हें उस आग के पास ले जाया जाएगा। तुम डर से कांप रहे होगे, तुम्हारे कदम रुक जाएंगे, लेकिन फरिश्ते तुम्हें खींचकर आगे ले जाएंगे। तुम चिल्लाओगे, मुझे मत ले जाओ, मैं वापस जाना चाहता हूं। लेकिन अब वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा, क्योंकि दुनिया का वक्त खत्म हो चुका है। अब सिर्फ हिसाब है और सजा है। फिर तुम्हें जहन्नुम में डाल दिया जाएगा, और जैसे ही तुम उस आग को छुओगे, तुम्हें लगेगा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन नहीं, वहां मौत नहीं है, सिर्फ दर्द है। ऐसा दर्द जिसकी कोई सीमा नहीं। तुम्हारी चमड़ी जल जाएगी, लेकिन फिर से बना दी जाएगी, ताकि तुम हर बार उस दर्द को महसूस करो। फिर जब तुम्हें प्यास लगेगी, तुम पानी मांगोगे, तुम चिल्लाओगे, पानी, मुझे पानी दो। लेकिन तुम्हें जो मिलेगा वो उबलता हुआ पानी होगा, जो तुम्हारे चेहरे को जला देगा, तुम्हारे अंदर को जला देगा। और फिर भी तुम जिंदा रहोगे, क्योंकि वहां मरना भी मुमकिन नहीं। कुछ लोगों को लोहे की जंजीरों में बांध दिया जाएगा, इतनी भारी जंजीरें कि उन्हें हिलाना भी नामुमकिन होगा। कुछ को आग के कपड़े पहनाए जाएंगे, जो हर पल उनके जिस्म को जलाते रहेंगे। और कुछ आग के समंदर में फेंक दिए जाएंगे, जहां वो डूबते उतराते रहेंगे, हर पल, हर सेकंड। और सोचो, जब वो लोग वहां चिल्लाएंगे, हमें यहां से निकाल दो, हमें एक मौका और दे दो, तो क्या होगा? कुछ नहीं, कोई जवाब नहीं, क्योंकि मौका तो उन्हें दुनिया में दिया गया था, लेकिन उन्होंने उसे गंवा दिया। उन्होंने सोचा, अभी तो बहुत वक्त है, अभी तो जिंदगी पड़ी है। लेकिन सच क्या था? वक्त कभी किसी के पास नहीं था, और आज वो उसी गलती की सजा भुगत रहे हैं। फिर एक और खौफनाक मंजर होगा, जब जहन्नुम के दरवाजे और खोल दिए जाएंगे और आग और तेज हो जाएगी। लोग एक दूसरे को देखेंगे और पहचानेंगे, तुम भी यहां हो, तुम तो अच्छे थे। लेकिन अब कोई अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि वहां सिर्फ कर्मों का हिसाब है और सजा है। और फिर वो लोग चाहेंगे कि काश उन्हें मिट्टी बना दिया जाए, काश वो कभी पैदा ही ना हुए होते। लेकिन अब ये ख्वाहिश भी पूरी नहीं होगी, क्योंकि ये सजा खत्म होने वाली नहीं है। तो अब सोचो, तुम किस रास्ते पर हो? क्या तुम उस रास्ते पर चल रहे हो जो तुम्हें जन्नत तक ले जाएगा, या फिर तुम धीरे धीरे
उस आग की तरफ बढ़ रहे हो जिसकी एक झलक ही रूह को हिला देने के लिए काफी है। आज भी वक्त है, अभी भी मौका है अपने आप को बदलने का, अपने गुनाहों से तौबा करने का और उस आग से बचने का जो कभी ठंडी नहीं होगी। याद रखो, ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये हकीकत है, एक ऐसी हकीकत जिससे कोई भी इंसान बच नहीं सकता। तो वे आज ही फैसला करो, तुम्हें कहां जाना है, जन्नत या जहन्नुम डरा आग। और जब इंसान जहन्नुम की आग में जल रहा होगा तभी एक और खौफनाक मंजर सामने आएगा। जहन्नुम के अंदर एक घाटी होगी, इतनी गहरी, इतनी अंधेरी कि अगर कोई उसमें गिर जाए तो सालों तक गिरता ही रहेगा। और वहां की आग और भी ज्यादा खतरनाक होगी। कुछ लोग उस घाटी में फेंक दिए जाएंगे, वो गिरते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, लेकिन कोई उन्हें बचाने वाला नहीं होगा। और फिर जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। अब ना कोई बाहर जा सकता है, ना कोई अंदर आ सकता है, बस हमेशा के लिए वही रहना है। सोचो, हमेशा के लिए, ये सोचकर ही रूह कांप जाती है। फिर जहन्नुम में कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो अपने गुनाहों को याद करेंगे। वो रोएंगे, पछताएंगे, कहेंगे, काश हमने नमाज पढ़ी होती, काश हमने गुनाहों से बचा होता, काश हमने अल्लाह की बात मानी होती। लेकिन अब काश का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अब फैसला हो चुका है और सजा शुरू हो चुकी है। फिर उन्हें एक पेड़ दिखाया जाएगा जिसका नाम होगा ज़क़ूम, एक ऐसा पेड़ जिसका फल आग की तरह होगा। जब वो उसे खाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे आग उनके अंदर भर दी गई हो। उनका पेट उबलने लगेगा, उनका पूरा जिस्म जलने लगेगा, लेकिन फिर भी उन्हें वही खाना पड़ेगा, क्योंकि वहां और कुछ नहीं है। और जब प्यास लगेगी तो फिर वही उबलता हुआ पानी जो उनके चेहरे को जला देगा, उनकी आंखों को जला देगा, और फिर भी उनकी प्यास नहीं बुझेगी। सोचो, एक ऐसी प्यास जो कभी खत्म ही नहीं होती। फिर कुछ लोगों के चेहरे आग में जलकर बदल जाएंगे, इतने डरावने कि अगर कोई देख ले तो सहम जाए, और उनकी आंखों से आंसू नहीं बल्कि खून निकलेगा। वो रोएंगे, चीखेंगे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होगा। और फिर एक वक्त आएगा जब वो लोग आपस में लड़ने लगेंगे, एक दूसरे को दोष देंगे, तुमने हमें गुमराह किया, तुम्हारी वजह से हम यहां आए। लेकिन अब किसी को दोष देने से क्या होगा? हर इंसान अपने कर्मों का खुद जिम्मेदार होगा। फिर वो लोग फरिश्तों से कहेंगे, अपने रब से कहो हमें खत्म कर दे, हमें मार दे। लेकिन उन्हें जवाब मिलेगा, यहां मौत नहीं है, यहां सिर्फ सजा है, और ये सजा हमेशा चलती रहेगी। फिर वो लोग चाहेंगे कि काश वो पत्थर बन जाए, काश वो मिट्टी बन जाए, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं होगा, बस आग, दर्द और पछतावा। और यही हालत चलती रहेगी कयामत के बाद भी, हमेशा, हमेशा के लिए। तो अब एक बार फिर सोचो, क्या ये सब सह पाओगे? क्या तुम तैयार हो उस दिन के लिए, या फिर तुम भी वही गलती कर रहे हो जो हर इंसान करता है? अभी तो बहुत टाइम है, लेकिन यही सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि मौत कभी भी आ सकती है, आज, अभी, इसी वक्त, और फिर कोई मौका नहीं मिलेगा। तो वे आज ही खुद को बदलो, नमाज की पाबंदी करो, अच्छे काम करो, और उस आग से बचने की कोशिश करो जो वह कभी ठंडी नहीं होगी, डरा आग। और जब जहन्नुम के अंदर ये सजाएं चल रही होंगी, तभी एक ऐसा पल आएगा
जो और भी ज्यादा डरावना होगा। जहन्नुम के लोग आसमान की तरफ देखेंगे और उन्हें जन्नत की झलक दिखाई जाएगी। वो देखेंगे कुछ लोग हंस रहे हैं, सुकून में हैं, ठंडी हवाओं में बैठे हैं। न कोई दर्द, न कोई डर, बस खुशी ही खुशी। और ये देखकर जहन्नुम के लोग और ज्यादा टूट जाएंगे। वो पुकारेंगे, हमें भी वहां भेज दो, हमें भी एक मौका दे दो। लेकिन अब कोई मौका नहीं होगा, क्योंकि फैसला हो चुका है। फिर उनके दिल में सबसे बड़ा दर्द उठेगा जब उन्हें याद आएगा दुनिया का वो वक्त जब वो नमाज छोड़ देते थे, जब वो गुनाह करते थे, जब उन्हें समझाया गया लेकिन उन्होंने मजाक में उड़ा दिया। और आज वही हर गलती उनके सामने खड़ी होगी, एक सजा बनकर। फिर जहन्नुम की आग और तेज कर दी जाएगी, ऐसी तेज कि इंसान की चीखें और भी ज्यादा गूंजेंगी। हर तरफ सिर्फ आवाजें होंगी, या अल्लाह हमें माफ कर दे। लेकिन अब माफी का दरवाजा बंद हो चुका होगा, क्योंकि माफी का वक्त तो दुनिया में था, यहां नहीं। फिर कुछ लोग इतने कमजोर हो जाएंगे कि वो गिर पड़ेंगे, लेकिन आराम करने के लिए भी कोई जगह नहीं होगी। जहां बैठेंगे वही आग, जहां खड़े होंगे वही आग, जहां देखेंगे वही आग। और फिर उनके सामने उनके अपने लोग लाए जाएंगे, दोस्त आए, रिश्तेदार, जिनके साथ उन्होंने जिंदगी बिताई थी। वो एक दूसरे को देखेंगे और समझ जाएंगे कि हम सब यहां क्यों आए हैं, क्योंकि हमने दुनिया को ही सब कुछ समझ लिया था। हमने आखिरत को भूल गए थे और आज हम उसी भूल की सजा भुगत रहे हैं। फिर एक खामोशी छा जाएगी, लेकिन वो खामोशी भी डरावनी होगी, क्योंकि उसके पीछे छुपा होगा हमेशा का दर्द, हमेशा की सजा और हमेशा का पछतावा। और वहीं दूर कहीं जन्नत में लोग आराम कर रहे होंगे और जहन्नुम के लोग उन्हें देखते रहेंगे, बस देखते रहेंगे। और यही सबसे बड़ी सजा होगी कि वो जानते होंगे कि वो भी वहां जा सकते थे अगर उन्होंने अपनी जिंदगी सही तरीके से बिताई होती। तो अब आखिरी बार सोचो, तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, अभी भी मौका है अपने रास्ते को बदलने का, गुनाहों से बचने का और उस आग से दूर रहने का जो वह कभी खत्म नहीं होगी, कभी ठंडी नहीं होगी। याद रखो, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सच्चाई है, एक ऐसी सच्चाई जिससे कोई भी इंसान भाग नहीं सकता। तो वे आज फैसला करो, अभी फैसला करो, तुम्हें कहां जाना है, जन्नत या जहन्नुम, डराग।